स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी, है ना। व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन का मीन्स होता है कि अगर हम फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ पर हमें कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। अगर फंक्शन का ग्राफ किसी भी पॉइंट पर टूटा हुआ नहीं है तो हम उस फंक्शन को कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। अब कॉन्टिन्यूटी किसी फंक्शन की प्रूफ करने के लिए हमें 3 स्टेप शो करने होते हैं। फर्स्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे हम। सेकंड, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर तीनों ही, है ना, सेम वैल्यू हमें मिल जाती है, फाइनाइट एंड डेफिनिट वैल्यू हमें मिल जाती है, तो हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सो लेट अस सी continuity of the function. Continuity of the function at any point, किसी पॉइंट पर continuity of the function देखते हैं, है ना। सपोज आपको प्यारे बच्चों गिवन है एक पॉइंट और फंक्शन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है ना, और पूछा गया है चेक द कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू a, y इक्वल टू fx है, और हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी किस पर, फंक्शन पर, fx पर। ओके, तो हमें यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया 3 स्टेप प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर अगर ये x इक्वल टू a पॉइंट है और हम अप्रोच करें x इक्वल टू a की ओर फ्रॉम लेफ्ट साइड, ओके, तो इसको कहेंगे हम LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। यहाँ पर हम x को रिप्लेस करेंगे, x को लेफ्ट साइड में है तो x को हम रिप्लेस करेंगे a माइनस x से, ओके। और अगर हम राइट से अप्रोच करें x इक्वल टू a की ओर तो इसको कहेंगे हम राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पर x को अप्रोच करेंगे a प्लस s, ठीक है ना। तो यहाँ इट मीन्स क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर है a से, और यहाँ x को अप्रोच करेंगे a माइनस s से। इट मीन्स क्या है, x लेस देन है a से। और अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमें यहाँ इस पॉइंट पर वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिलेगी fa, x की वैल्यू a पुट करेंगे fa। तो यहाँ पर LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x अप्रोच टू a माइनस fx, और इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने के लिए, ओके। राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करते हैं लिमिट x अप्रोच टू a प्लस, ओके, और fx, और राइट हैंड लिमिट फाइंड h अप्रोच टू 0, और यहाँ मिलेगा a प्लस h। क्लियर, ये मिल जाती है हमें राइट हैंड लिमिट। एंड ऑल्सो हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट गिवन पॉइंट x इक्वल टू a फंक्शन, ये हमें मिल जाएगी प्यारे बच्चों fa। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आती है, यानी कि फाइनाइट और डेफिनिट मिल जाती है, तो कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन, ठीक है। तो हम कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है इफ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑल आर फाइनाइट एंड डेफिनिट, okay, then
हम कहेंगे then function is continuous at x equal to a. Then function is continuous at x equal to a. ओके, तो यहाँ पर हमने लिखा फाइनाइट, है ना, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए प्यारे बच्चों, और साथ ही लिखा हमने डेफिनिट वैल्यू मिलनी चाहिए हमें, ठीक है ना। फाइनाइट का मींस है इनफाइनाइट नहीं मिलनी चाहिए, ओके, और ऑक्सीलेटरी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, प्लस इंफिनिटी मिल गई, माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तो फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इनफाइनाइट वैल्यू है। तो अगर हमें एलएचएल भी इंफिनिटी मिलती है, आरएचएल भी इंफिनिटी मिलती है, फंक्शन वैल्यू भी इंफिनिटी, तब हम कहेंगे कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, केवल फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, तीनों वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करने के लिए किसी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना होगा एलएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट, आरएचएल, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ऑल आर फाइनाइट एंड डेफिनिट वैल्यू, है ना, तब कहेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि देयर इज नो point of breaking on the graph of the function. Okay, now let us see some example on the continuity of the function. Okay, question number 1. Check the continuity of function fx equal to sin x upon x plus 3 cos x when x is not equal to 0 and function has value for when x equal to 0. तो fx equal to हमें गिवन है sin x upon x plus 3 cos x when x is not equal to 0, और fx की वैल्यू है 4 when x equal to 0, और हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है फंक्शन की। तो प्यारे बच्चों, अगर कॉन्टिन्यूटी पॉइंट आपको नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो जिस पॉइंट पर इक्वल साइन होल्ड करता है ना, हम उसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर। कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर, इसके लिए हमें LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h। सबसे पहले आप फॉर्मूला राइट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू यहाँ 0 है, पॉइंट कौन सा x इक्वल टू 0, 0 इसकी वैल्यू a की, है ना। लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 माइनस h, तो 0 माइनस h लेफ्ट हैंड लिमिट, इट मींस 0 से छोटी वैल्यू, और 0 से छोटी वैल्यू कहाँ मिलेगी प्यारे बच्चों, x is not equal to 0। x is not equal to 0 means x greater than equal to 0, x is not equal to 0 means x less than 0 और x greater than 0। ओके, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे x को 0 माइनस, तो यहाँ पर हम रिप्लेस करेंगे x को 0 माइनस h से। ओके, तो यहाँ पर पुट करें वैल्यू को साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0 प्लस 3 cos 0 माइनस h, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो f 0 माइनस h
की वैल्यू हमने पुट कर दी साइन 0 माइनस एच प्लस 3 cos x, यानी कि हमें देखनी है वैल्यू x की वैल्यू 0 से छोटी, और x की वैल्यू 0 से छोटी किस में मिलेगी, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमने x को रिप्लेस किया 0 माइनस h से। ओके, तो वैल्यू पुट देखें यहाँ पे साइन h अपॉन h, सिंप्लीफाई करेंगे हम इसको, लिमिट h अप्रोच टू 0, माइनस साइन बाहर निकल जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस 3 cos माइनस x क्या होता है प्यारे बच्चों, प्लस cos x होता है, तो 3 cos h मिल जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर साइन h अपॉन h ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, साइन h अपॉन h लिमिट h अप्रोच टू 0 पर इसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये वैल्यू मिल जाती है हमें 1 प्लस 3 cos 0, cos 0 1 होता है, 3 प्लस 1 ये 4, LHL की वैल्यू निकल के आती है 4। ओके, अब निकालेंगे RHL। RHL का फॉर्मूला है लिमिट h अप्रोच टू 0 f a प्लस h, a की वैल्यू यहाँ पर 0 है ना, 0 पर कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है, 0 प्लस h का मीन्स क्या है, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर, और 0 से ग्रेटर किस में मिलेगी, x इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से। ओके, तो x को रिप्लेस कर देंगे 0 प्लस h से, h अप्रोच टू 0, तो साइन 0 प्लस h अपॉन साइन अपॉन में आ जाएगा x मीन्स 0 प्लस h, 3 cos 0 प्लस h, और ये यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं साइन h अपॉन h ये 1 मिल जाएगी वैल्यू, इसकी लिमिट है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है साइन h अपॉन h लिमिट हो h अप्रोच टू 0, तो रिजल्ट मिलेगा 1, tan h अपॉन h लिमिट हो h अप्रोच टू 0, तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, लिमिट के ये हमें लर्न होने चाहिए। तो 3 cos h अप्रोच टू 0 0 रखेंगे तो 3 cos 0 है ना, ये मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाते हैं कितनी, 4। ओके, ऑल्सो अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन प्यारे बच्चों, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, f a मींस f0 x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो इस तरह से हमें LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम मिल जाती है, फाइनाइट डेफिनिट वैल्यू मिल जाती है। इसका मतलब हम कह देंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो सिंस LHL इक्वल टू RHL equal to function value equal to 4, so given function is continuous, given function is continuous। इस तरीके से ये फंक्शन क्या है, continuous फंक्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्यारे बच्चों, fx इक्वल टू गिवन है cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2, और इस फंक्शन में बोला गया है fx इज कॉन्टिन्यूअस। fx क्या है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x equal to pi by 2. Okay, then find the value of m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेकंड टाइप की ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है ना। 2 टाइप की प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है कॉन्टिन्यूटी चैप्टर में, या तो किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करना, ये बताना कि गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। ओके, यानी कि जिस पर कोई फंक्शन
कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा वो हमारा पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना। और अगर ये क्वेश्चन के अंदर दे दिया जाए कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसमें कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डाल देंगे, वो उस कांस्टेंट वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है। ये अननोन डाल दिया है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर m, हमें m की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। तो सीधा कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिंस fx is continuous at x equal to pi by 2, है ना। pi by 2 at x equal to pi by 2 किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है ना। therefore left hand limit equal to right hand limit equal to value of the function, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करें यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? लिमिट h अप्रोच टू 0 f a माइनस h, है ना। a कितना है यहाँ पर? पाई बाई 2 माइनस h। राइट हैंड लिमिट क्या होती है? लिमिट h अप्रोच टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h, ये हो जाती है राइट हैंड लिमिट। तो देखो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों की दोनों किसमें लाई कर रही है? cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस h, यानी कि पाई बाई 2 से छोटी वैल्यू भी किस फंक्शन में मिलेगी? cos x अपॉन पाई बाई 2 माइनस x, और पाई बाई 2 से बड़ी भी यहाँ मिलेगी, है ना। तो RHL लिखने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अब हम लिखेंगे फंक्शन वैल्यू। RHL और LHL में से कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर दो, है ना। फंक्शन वैल्यू कितनी है? m के इक्वल है, तो फंक्शन वैल्यू m के इक्वल है। अब यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है, तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस कर देंगे किससे? पाई बाई 2 माइनस x से। तो पुट कर देंगे फंक्शन में, x की वैल्यू पुट करेंगे पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई बाई 2 माइनस h। पाई बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, लिमिट h अप्रोच टू 0 cos 90 माइनस h, ये मिल जाएगा साइन h अपॉन नीचे माइनस माइनस प्लस, तो साइन h अपॉन h मिल जाता है। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर साइन के साथ जो एंगल है ना h, है ना, वही सेम एंगल नीचे मिल जाता है। तो ये वैल्यू मिल जाती है कितनी? 1, है ना, 1 मिल जाती है। और यहाँ पर ये किसके इक्वल गिवन है पूरा, है ना, ये किसके इक्वल गिवन है प्यारे बच्चों? ये m के इक्वल गिवन है। इट मींस m की वैल्यू हमें मिल जाती है 1, है ना। दिस इज द फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर निकल जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, show that function fx equal to 2x minus mod of x is continuous at x equal to 0। x equal to 0 पर शो करना है fx equal to 2x minus mod x is continuous है। ओके, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मोड x को कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले मोड हटाना पड़ेगा हमें। मोड x का मतलब कभी भी कोई भी किसी भी टाइप का मॉडुलस फंक्शन आ जाए, चाहे वो लीनियर फंक्शन हो मोड के अंदर, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, है ना, चाहे वो क्यूब हो। तो मेथड क्या होता है प्यारे बच्चों? मोड के अंदर की वैल्यू, है ना, जो भी है मोड के अंदर जो भी फंक्शन है उसको 0 पुट कर दो, उसको 0, तो x का पॉइंट मिल जाएगा 0। अब यहाँ दो केस बनाएंगे, एक केस बनेगा x लेस देन 0, तो जब x की वैल्यू 0 से छोटी, है ना, लेंगे हम तो x मिलेगा नेगेटिव,
यहाँ पे x मिलेगा कैसा, नेगेटिव। और दूसरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लेंगे हम तो मोड x की वैल्यू मिलेगी हमें पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम फंक्शन में से मोड को रिमूव कर लेते हैं, 2x माइनस मोड x। यहाँ पर अगर हम बात करें x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, तो मोड की वैल्यू हमें मिलेगी पॉजिटिव, तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2x माइनस x इक्वल टू x, है ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर fx की वैल्यू मिल जाती है x, और अगर बात करें x लेस देन 0, तो लेस देन 0 पर मोड x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर 2x माइनस माइनस x मिलेगा, तो ये वैल्यू मिल जाती है 3x। अब हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, है ना। ओके, तो एट x इक्वल टू 0 पर, है ना, सबसे पहले हम देखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये क्या होती है, लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 माइनस h, है ना। तो अब यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू, है ना, 0 से छोटी वैल्यू मिलती है हमें 3x में। तो अब x को, है ना, पुट कर देंगे, x इक्वल टू पुट कर देंगे हम 0 माइनस h। ओके, तो ये फंक्शन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे 3 0 माइनस h, अब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस 0 0 होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। ओके, अब वैल्यू निकालेंगे RHN लिमिट h अप्रोच टू 0 f 0 प्लस h, 0 प्लस h मीन्स x greater than 0, x greater than 0, so we put x equal to 0 plus h in the condition x greater than equal to 0, है ना। तो ये मिलता है हमें फंक्शन x। तो यहाँ पर x को रिप्लेस करेंगे 0 प्लस h से, है ना। तो 0 प्लस 0, तो ये वैल्यू भी हमें मिल जाती है 0। ओके, अब फंक्शन वैल्यू देखेंगे हम। फंक्शन वैल्यू यानी कि f की वैल्यू 0 पर, देखेंगे तो x इक्वल टू 0, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये भी 0 मिल जाती है। ओके, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हियर क्या देखा हमने, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, सभी 0 मिल गई। इसका मीन्स क्या हुआ, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हेंस प्रूव, है ना। हमने ये बात प्रूव कर दी कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड वैल्यू ऑफ a and b if fx is defined as 3ax plus b when x greater than 1 and fx equal to 11 if x equal to 1 and 5ax minus 2b if x less than equal to 1, है ना। यानी कि fx आपको गिवन है, fx equal to 3ax plus b, x greater than 1, और fx की वैल्यू 11 है, x equal to 1 पर, और fx की वैल्यू 5ax minus 2b है जब x की वैल्यू 1 से छोटी है। और पूछा गया है इज continuous at x equal to, और बोला गया है fx is continuous at x equal to 1। ओके, तो a b की वैल्यू निकालनी है, तो कंडीशन अप्लाई करेंगे, सिंस fx is continuous
at x equal to 1. So left hand limit equal to right hand limit equal to फंक्शन वैल्यू. ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है ना निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. लिमिट h अप्रोच टू 0 f 1 माइनस h लिमिट h अप्रोच टू 0 फॉर्मूला 1 प्लस h एंड f x इक्वल टू 1 है ना. ठीक है ना, फंक्शन वैल्यू x इक्वल टू 1 पर मिल रही है हमें 11. ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 11 आ रही है, राइट हैंड लिमिट की भी वैल्यू 11 आ रही है. हमें यहाँ से दो इक्वेशन मिल जाएगी a और b में. तो हम f1 माइनस h निकालने के लिए x की वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू ये है, तो पुट कर देंगे. x की जगह कितना पुट करेंगे 1 माइनस h. ओके, तो रख दो यहाँ पर 5a 1 माइनस h माइनस 2b. ओके, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए x को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस h से, तो x इक्वल टू पुट करेंगे 1 प्लस h इन कंडीशन x ग्रेटर देन 1. तो 3ax प्लस b में 3a 1 प्लस h प्लस b इक्वल टू ये है 11. ओके, लिमिट पुट करेंगे h इक्वल टू 0, तो ये मिलेगा हमें 5a माइनस 2b. ओके है ना, ये मिल जाएगी और ये वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल 11 के. तो एक इक्वेशन ये मिल जाएगी. एंड सेकंड इक्वेशन h की वैल्यू 0 रखेंगे 3a प्लस b है ना, ये भी किसके इक्वल हो जाएगी 11 के. ये सेकंड इक्वेशन. अब दोनों को प्यारे बच्चों सोल्व कर लेंगे हम, है ना. ठीक है ना, तो 1 और 2 को सोल्व करेंगे. तो देखो सॉल्विंग है ना, सॉल्विंग 1 एंड 2 है. इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करें. सोल्व करने के लिए हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ेंगे. तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम किस में इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें और दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को ऐड कर दें. तो यहाँ पे मिलेगा 5a माइनस 2b है ना, माइनस है ना, दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे है ना. तो यहाँ मिलेगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22 मिल जाएगा और ये 11 मिल जाएगा. तो यहाँ लिखेंगे 11 प्लस 22. ओके, तो 2b कैंसिल हो जाएगा यहाँ से. तो 5a प्लस 11 आपका 6a, ये 11a आ जाएगा और इक्वल टू 33. तो a की वैल्यू मिल जाती है हमें 3. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3. ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में. तो बाय फर्स्ट से 5 into 3 minus 2b equal to 11. 5 3 जा 15. तो 15 में से 11 गए तो 4 मिलेंगे. तो 2b equal to मिल जाता है 4. तो b की वैल्यू मिल जाती है 2 है ना. इस तरीके से हम कांस्टेंट a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमने कॉन्टिन्यूटी में टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़े है ना. एक तो वो जिनमें हमें शो करना होता है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस या फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ओके, और सेकंड टाइप की प्रॉब्लम हमने पढ़ी कि आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कांस्टेंट. ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो.